Hey dear warriors, welcome to Jito English Trainer. Now today I have taken for you बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, नॉर्मल सा छोटा सा टॉपिक है, वो है दिस एंड दैट. यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, यानी दिस एंड दैट का यूज़ क्या होता है. लेट्स लर्न एक्चुअली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हियर टुडे. एक्चुअली देखो, दिस का मतलब होता है, यह होता है जो कि एक पास की चीज़ को बताता है, जो पास चीज़ हमारे होती है. दैट का मतलब होता है वह, क्या होता है, वह होता है जो किसी दूर की वस्तु को बताता है. एग्जैक्टली देख लेना, जैसे मैंने बोला दिस के साथ देखिए इज़ लगता है. क्या लगता है, इज़. दिस के साथ आर नहीं लगाते हैं, बिकॉज ये दिस होता है ना, ये सिंगुलर होता है. क्या होता है, सिंगुलर होता है, जिसको हम कहते हैं एक वचन. क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं. एग्जैक्टली. इसके बाद क्या लगाना है आपको, ए लगाना है और एन लगाना है, जो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से कहना हो. एग्जैक्टली. जैसे देखिए, ये कि अगर मैंने बोला, देखिए यह, मैंने बोला यह कलम है, मैंने क्या बोला, यह कलम है, इस तरीके से. तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, दिस बोलूँगा. दिस के बाद तुरंत क्या लगाना है, इज़ लगाना है. कितनी भाई, यह कलम है तो एक के कलम की बात कर रहा हूँ. यह मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक ही की बात कर रहा है ना. ऐसे अगर भाई ये प्लूरल होता तो ये भी तो प्लूरल आता है ना. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट नाउ. इसको बोलते हैं दिस इज़ अ पेन. मैंने क्या बोला, दिस इज़ अ पेन, इस तरीके से. अगर मैंने बोला यह, देखो यह एक घर है, मैंने क्या बोला, यह एक घर है, तो मैं कैसे बोलूँगा, दिस इज़ अ हाउस. मैंने क्या बोला, दिस इज़ अ हाउस. इस तरीके से बोलते हैं. ऐसे कुछ भी जो आपके पास है ना, आपके पास में, उसको आप बोल सकते हो. देखिए देखिए, दिस इज़ थंब. क्या है, दिस इज़ अ थंब, ये थंब है. दिस इज़ अ फिंगर, दिस इज़ द फिंगर, एंड दिस इज़ अ लिटिल फिंगर. ये कैसी फिंगर, लिटिल फिंगर. दिस इज़ रिस्ट, ये क्या है, रिस्ट है. दिस इज़ पाम. तो ये दिस का यूज़ करा गया है. एंड दिस इज़ वाइट बोर्ड एंड दिस इज़ मार्कर. एंड जो आप वीडियो देख रहे हो, दिस इज़ इंग्लिश वीडियो, द वीडियो ऑफ इंग्लिश. तो दिस के यूज़ से इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हम बोल सकते हैं नॉर्मली एक्चुअली. एंड होप दैट आपको समझ. देखो आपके पास कोई भी चीज़ है ना, जो भी आपके पास है, देखो ऐसे बोलना, दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ बटन, दिस इज़ ब्लेजर, दिस इज़ टी शर्ट, दिस इज़ हैंड, दिस इज़ टीचर. कुछ भी बोलना हो कि या टीचर या वो, ऐसे कर कुछ भी इस तरीके से. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसी का आता है. अगर नेगेटिव आपको बोलना ना, तो आप ऐसे बोलना, दिस इज़ नॉट. क्या बोलना, दिस इज़ नॉट. उसके बाद ठीक है ना, जो भी एन लगाना है, उसके बाद आप क्या लगाना है, एक ऑब्जेक्ट लगा देना ऐसे करके. जैसे मैंने बोला यह एक कलम नहीं है, या बल नहीं है. देखो अगर मैंने बोला यह कलम नहीं है, क्या बोला मैंने, यह कलम नहीं है. क्या, यह कलम, ऐसे कलम नहीं है. इसका मतलब ये मत समझ लें कि भाई इसमें एक कलम दिया है, इसमें बहुत सारी कलम. दिख रहा है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर रहेगा. ये इसमें छुप गया है ए कहने में, तो एक की बात हो रही है. मैंने कहा यह कलम, यह एक कलम नहीं है. सबसे पहले मैंने दिस लगाया, ठीक है ना. क्या लगाऊंगा, दिस के बाद तुरंत क्या लगाने का यहाँ पर, ऐसे, सॉरी इसको क्या दिया, दिस के बाद मैं क्या लगाऊंगा, इज़ नॉट. क्या लगाया मैंने यहाँ पर, इज़ नॉट. दिस इज़ नॉट. अब क्या है, एक कलम. ऑब्जेक्ट में क्या ए एन, यहाँ मैंने बोला जोड़ देने का. दिस इज़ नॉट अ पेन. मैंने क्या बोला, दिस इज़ नॉट अ पेन. इस तरीके से कुछ भी चीज़ नहीं है तो दिस इज़ नॉट ऐसे बोल देना. या पंखा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फैन. या क्लास नहीं है, दिस इज़ नॉट अ क्लास. एग्जैक्टली. कहना है कि दिस इज़ नॉट क्लास. अगर बोल रहा है कि आपको, या चेयर है, दिस इज़ नॉट अ चेयर. इस तरीके से. देखो क्लास तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ यूज़ नहीं करा ऐसे करके. ये है, देखो अगर कहना है कि यहाँ इंक पॉट नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन इंक पॉट. एन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये इंक पॉट ई से शुरू हो रहा है. एग्जैक्ट, इंक पॉट ऐसे करके वाउल से शुरू हो रहा है, ऐसे करके. अब कुछ भी नहीं है ना पास में, उसको बोल दिस इज़ नॉट, ऐसे करके बोल सकते हैं. एंड होप दैट आपको दूसरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा दिस का. एक्चुअली नेक्स्ट होता है एक्चुअली दैट. दिस का देखिए, जब क्वेश्चन पूछना ना, तो इज़ दिस, क्या पूछना, ऐसे इज़ दिस, ऐसे पूछना, इज़ दिस. फिर अ और एन जो भी लगाना हो लगा देना. एक्चुअली ये होता है, ये एक्चुअली होता है, देखो वाउल साउंड के लिए. क्या होता है, वाउल साउंड के लिए लगता है. जब कोई वर्ड रहता है ना, वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर एन लगेगा वहाँ पर. लेकिन जब कंसोनेंट साउंड रहता है, मतलब वहाँ पर क्या लगता है, ए लगता है, जिसको कहते हैं ऐसे कंसोनेंट साउंड. वहाँ पर क्या लगता है, ए लगता है. एग्जैक्टली. तो बोलना इज़ दिस, इसका मतलब होता है क्या, या. क्या बोलना, क्या या. इस तरीके से. देखो यह मार्कर देखिए मैंने, क्या यह, तो बोलेंगे आप सबसे पहले इज़ दिस. क्या बोलेंगे, इज़ दिस. मैंने क्या यह मार्कर है, इज़ दिस अ मार्कर. क्या यह क्या यह कैप है, इज़ दिस अ कैप. इस तरीके से. क्या यह हैंकी है, इज़ दिस अ हैंकी. इस तरीके से बोलते हैं. इज़ दिस करके यूज़ करा जाता है ऐसा करके. चलो मैं बोलता हूँ, इज़ दिस अ वाइट बोर्ड. क्या है, वो वाइट बोर्ड है. आप बोलिए यस दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, या बोलेंगे नो दिस इज़ नॉट अ वाइट बोर्ड. इस तरीके से. और आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक्चुअली, व्हाट इज़ दिस. क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ दिस. इसका मतलब होता है यह क्या है, ऐसे करके हम बोल सकते हैं नॉर्मल से.
चलो ये तो रहा हमारा एक्चुअली दिस, जो कि पास की चीज़ों के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है दैट होता है दैट दैट को हम बोलेंगे, दैट के साथ दैट इज, दूर चीज़ें जो भी दुनिया में आप कुछ भी दूर दिख रही है ना, दैट इज बोलना। अंग्रेजी तुरंत बोलना शुरू करो, आप बोलो दैट इज़ अ, क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ। ऐसे आपके सामने पंखा है तो बोलिए दैट इज़ अ फैन, इस तरीके से। आपके सामने चेयर है, दैट इज़ अ चेयर, आपके, ठीक है ना ऐसे। आपके सामने एक क्या है, बर्तन है, दैट इज़ अ पॉट, ऐसे करके। आपके सामने दरवाजा, दैट इज़ अ डोर, दैट इज़ अ डोर, ऐसे, ठीक है ना। यह एक शर्ट, वह एक शर्ट है, दैट इज़ अ शर्ट, ठीक है ना। इस तरीके से बोल सकते हो। तो दैट इज़ करके कुछ भी, जो भी चीज़ सामने देखो, वह मार्कर है, दैट इज़ अ मार्कर, वह पेन है, दैट इज़ अ पेन, वह वाइट बोर्ड है, दैट इज़ अ वाइट बोर्ड, वह लाइट है, दैट इज़ अ लाइट, वह इंक पॉट है, दैट इज़ एन इंक पॉट। इस तरीके से ये हो गया पॉजिटिव वाला। अगर नेगेटिव बोलना ना तो इसमें भी बोलते हैं दैट इज़ नॉट अ, क्या बोलेंगे, दैट इज़ नॉट अ, या एन लगा देंगे, जो भी अपना मन करे ऐसे। ये नेगेटिव वाला हो गया, है ना भाई, वो मार्कर नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ मार्कर, इस तरीके, दैट इज़ नॉट अ मार्कर। अगर कहना है कि वो मोबाइल है, दैट इज़ नॉट अ मोबाइल, इस तरीके से वह ठीक है ना, ऐसे करके। अगर कहना है कि आपको देखो वह बाइसिकल नहीं है, दैट इज़ नॉट बाइसिकल, इस तरीके से। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट, इज़ नॉट लगाना है, दैट, अरे बाप रे क्या लिख दिया, दैट, ऐसे करके क्या दैट लगाना है। आप क्वेश्चन पूछना तो ऐसे बोलना, इज़ दैट, क्या बोलना, इज़ दैट, इस तरीके से। क्या हुआ, क्या बोलना है, क्या हुआ, ऐसे करके। अगर कहना है क्या वो गलत है तो बोलना इज़ दैट रॉन्ग, क्या बोलना, इज़ दैट रॉन्ग। क्या वह सही है, इज़ दैट राइट, इस तरीके से। इज़ दैट राइट, इस तरीके। क्या वह पेन है, इज़ दैट अ पेन, इज़ दैट अ पेन। देखो सही गलत एक एक, तो एक सही है एक गलत, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। क्या वह एक सही है, ऐसे तो एक नहीं है, इधर करेंगे ना, इसलिए ए एन नहीं लगाया मैंने। पेन में तो एक कलम तो हो सकती है ना, दैट में तो एक ही चीज़ की बात कर रहा है, दैट इज़ दैट अ पेन, इस तरीके से बोलते हैं। क्या वो वाइट बोर्ड है, इज़ दैट अ वाइट बोर्ड, इस तरीके से। क्या आप सुन में है ना, तो इज़ दैट, इज़ दिस ऐसे करके बोल सकते हो। तो ये एक्चुअली यूज़ ऑफ दिस एंड यूज़ ऑफ दैट होता है। इससे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं एक्चुअली, व्हाट इज़ दैट, क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज़ दैट। इसका मतलब होता है वह क्या है, क्या बोलेंगे, वह क्या है, इससे करके, ठीक है ना। अब देखो आप अपने घर में जाना, ठीक है रियस, घर में जाना, जो भी चीज़ आपने सामने दिखाई दे ना उसको बोलना। दूर चीज़ें तो बोल दैट इज़, पास चीज़ें तो दिस इज़ बोलना, ऐसे करके। अगर दूर टमाटर तो दैट इज़ क्या, टमाटो, दैट इज़ अ टमाटो। एक टमाटर रखा हुआ है, दैट इज़ अ टमाटो, इस तरीके से, ठीक है ना। एक ब्रश है तो दैट इज़ अ टूथ ब्रश, इस तरीके से। पास में दिस इज़ अ ब्रश, दिस इज़ अ टूथ ब्रश, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये रहा यूज़ ऑफ this and that, and I hope that आपको समझ में आएगा। Thank you so much for watching this video, and this was of so much actually, it's actually basic ही था actually. Thank you so much for watching me, all the best.